हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस में। तो जानते हैं आप बायोलॉजी का 4th चैप्टर उत्सर्जन है, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। उत्सर्जन है क्या, पहले हम जानेंगे उत्सर्जन है क्या। तो उत्सर्जन हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों का निष्कासन ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और देखिए, मानव शरीर का उत्सर्जी प्रमुख 3 अंग है। पहला देख लीजिए त्वचा, दूसरा देख लीजिए फेफड़ा और तीसरा देख लीजिए अकड़ी। ये तीनों है जो मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए, एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं कि उत्सर्जन है क्या। ओके, तो आप लोग देखिए यहां पर तो देखिए बच्चों, देखिए उत्सर्जन है क्या। तो उत्सर्जन जैसे में देखिए, हम लोग श्वसन प्रक्रिया के द्वारा CO2 को हम लेते हैं, बहुत सारे गैस को अंदर लेते हैं शरीर में। अंदर की कोई भी चीज लेते हैं, जैसे में भोजन, खाद्य पदार्थ या कोई भी, अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतःग्रहण कहते हैं। अंतःग्रहण कहते हैं। तो देखिए, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं और क्या लेते हैं, N2 ना होता है नाइट्रोजन का, O2 N2 यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों लेते हैं। ऑक्सीजन कितना परसेंट लेते हैं बच्चों? बच्चों ऑक्सीजन कितना परसेंट हम लेते हैं अपने शरीर में श्वसन करने के दौरान? 21% लेते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग ठीक बताएं। नाइट्रोजन कितना लेते हैं बच्चों? 78% लेते हैं। और बताओ बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं? ये तो पता नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि CO2 कितना लेते हैं, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, 21% तो हम ऑक्सीजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, लेकिन इसका यूज कितना करता है हम लोग का शरीर? 4% करता है। कितना करता है? 4%। लेकिन नाइट्रोजन जितना अंतर्ग्रहण करते हैं उतना ही बाहर निकल जाता है। यानी कि 78% लिए और 78% हम लोग के बाहर शरीर से निकल जाएगा। उसके बाद देखते हैं बच्चों कि त्वचा है क्या। उत्सर्जन आप लोग इस एग्जाम्पल से समझ चुके होंगे कि हानिकारक पदार्थों का निष्कासन क्या करता है, उत्सर्जन कराता है। नहीं तो एक देखिए, अपने शब्दों में समझा जाए ना तो याद बहुत दिन तक रहता है। इसलिए आपको एक एग्जाम्पल अपने शब्दों वाला ले लेते हैं। जैसे में देखिए, जंक फूड में बर्गर हो गया, ऑयली चीज हो गया, जिसमें बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, मोमोज, ये सब क्या है, ऑयली चीज है। इससे कैंसर भी हो रहा है। अब देखा गया तो बहुत सारे केस में ये सब चीज खाने से कैंसर का बीमारी हो रहा है। देखिए बच्चों, समझिए। तो एग्जाम्पल से देखिए, हम लोग खाए बर्गर खाए, तो देखिएगा आप लोग, बर्गर बनाते समय वो क्या करता है, उसको छानता है, ऑयल में छाने या रिफाइंड में छानता है। वो क्या है, ऑयल और रिफाइंड आप लोग खाते हैं, एकदम मजा आता है, टेस्टी लगता है खाने में। कैसा लगता है? एकदम टेस्ट लगता है। कहता है कि आओ वो खा लेते हैं, पेट नहीं भरता है। तो देखिए वो क्या होता है, वो सब हानिकारक पदार्थ होते हैं। जंक फूड उसको खाते हैं ना, तो वो हमारे शरीर को प्रोटीन नहीं देता, यानी कि हानिकारक देता है। वैसे पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए कुछ अंग दिए हैं ईश्वर, यानी कि भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हम लोगों को कुछ अंग मिला है कि ये लोग हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालेंगे, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ, गंदे पदार्थ। तो देखिए, उसी को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कर देता है। आप लोग समझ ही गए होंगे CO2 कितना खतरनाक गैस है, हमारे शरीर को बहुत हानिकारक, क्योंकि वायुमंडल में तो सब गैस मिश्रण है ना। छात्र तो नहीं है कि हम ऑक्सीजन लिए, नाइट्रोजन लिए
और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे, हटा देंगे। वैसा तो हमारे पास मशीन नहीं है, सब लेते हैं सांस लेने के द्वारा। तो इसको फेफड़ा होता है जो CO2 को बाहर निकाल देता है, क्योंकि हानिकारक है, हमारे शरीर समझता है कि हानिकारक है, इसलिए निकाल देता है। तो इसी को क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, हमारे मानव से क्या क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड कि मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या क्या है? मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या क्या है? तो पहला क्या है? त्वचा। जो पसीना त्वचा द्वारा निकलता है ना, पसीना भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। पसीना के द्वारा हमारे शरीर में जो खराब गंदगियां होते हैं वो निकलते हैं लिक्विड के फॉर्म में। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या? फेफड़ा। तो फेफड़ा द्वारा CO2 निकलता है, आप लोग के फिर बता दिए, हम जान ही गए होंगे। फिर देख लीजिए अकृत, लीवर, लीवर भी है। तो आगे इसको देखते हैं, इसका डिफिनेशन देखते हैं कि त्वचा क्या है, फेफड़ा क्या है और अकृत क्या है। ओके स्टूडेंट, देखते हैं, इसको मिटाते हैं, इरेजर करते हैं। नहीं रे मोबाइल वाला ऑन है ना, ऑन रखो है ना। ऑन कीजिए। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि त्वचा बताए थे इससे पहले आपको कि त्वचा के बारे में हम डिफिनेशन बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए त्वचा का डिफिनेशन, मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग त्वचा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग त्वचा होता है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर पर सबसे पहले किसका परत होता है? त्वचा का होता है। आप लोग जानवे करते हैं कि त्वचा होता है। देखिए जिसमें श्वेत ग्रंथि पाया जाता है, हमारे त्वचा में क्या पाया जाता है? श्वेत ग्रंथि। नहीं तो देखिएगा हम लोग के कटेगा तो उजला परत दिखेगा, कटा तो उजला परत दिखता है ना, वो क्या होता है? श्वेत ग्रंथि होता है बच्चों।
वो क्या होता है? श्वेत ग्रंथि होता है। आप लोग को तो इससे पहले पता नहीं था, अब आपको पता हो गया होगा। इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और इसमें क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो हमारे नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं बच्चों, नहीं दिखते हैं। उसके लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है, जिससे हम अपने त्वचा को देख सकते हैं कि छिद्र है कि नहीं है। तो देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग त्वचा होता है, जिसमें श्वेत ग्रंथि पाया जाता है। किसमें श्वेत ग्रंथि पाया जाता है? तो त्वचा में। इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं बच्चों। इसमें क्या पाया जाता है? छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, जिससे पसीना बाहर निकलता है बच्चों। जिससे क्या होता है? पसीना बाहर निकलता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि त्वचा है क्या। तो त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है, जिसमें श्वेत ग्रंथि पाए जाते हैं, और उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि पसीना हम लोग को बाहर निकलता है। और बाहर जो हानिकारक पदार्थ निकलता है पसीने के द्वारा, उसी को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। आम बात है कि हर क्वेश्चन में ओवरऑल किसको बारे में जानना है? उत्सर्जन के ही बारे में जानना है। तो ये पहला अंग आपको हम बताएं मानव का, जो उत्सर्जी अंग है, महत्वपूर्ण है। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसको। हट जाते हैं बोर्ड पर से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, अब आप लोग को हम बताएंगे त्वचा के बारे में, पीछे बताएं। अब आप लोग को हम बताएंगे फेफड़ा के बारे में। देखिए, फेफड़ा है क्या? यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है फेफड़ा। यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है फेफड़ा। फेफड़ा क्या है? तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है, जिसकी संख्या एक जोड़ी होती है। मानव शरीर में जो फेफड़ा होता है, कितना जोड़ी होती है? एक जोड़ी होती है। जिसकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होती है बच्चों। यह शरीर के अंदर निर्मित, हमारे शरीर के अंदर CO2 गैस गया, तो निर्मित CO2 गैस को बाहर से निकालने का, शरीर से बाहर निकालने की कार्य करता है। फेफड़ा काम क्या करता है? कार्य क्या करता है? तो बच्चों आगे ध्यान दीजिए। हमारा फेफड़ा मानव शरीर का दूसरा प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसका कार्य क्या है? तो हमारे शरीर में निर्मित CO2 गैस को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो बच्चों समझ में आया? तो आगे हम देखते हैं, हमारे शरीर में फेफड़ा कितने जोड़े होते हैं? तो एक जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी का मतलब कि 2 गो होते हैं। इसके अलावा देखिए, वो तो CO2 को बाहर निकालता ही निकालता है, निर्मित होता है हमारे शरीर में। तो उसके अलावा क्या होता है कि लहसुन तो आप लोग जान रहे हो, क्योंकि गांव से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को पता होगा। चाहे आप लोग शहर से बिलोंग करें तो नहीं पता होगा तो सर्च कर लीजिएगा गूगल पर। लहसुन है क्या? लहसुन है मसाला का एक नाम है। स्वाद बढ़ाने के लिए उसको डाला जाता है, चिकन में और सब्जियों में डाला जाता है। तो लहसुन और मसाला आप लोग समझ ही रहे होंगे क्या होता है, जिससे टेस्ट बढ़ता है। जैसे भी आप लोग जानते हैं, आप लोग तो चाउमीन खाते हैं, लेकिन उसमें असली मसाला नहीं मिलाया जाता है, उसमें केमिकल का यूज किया जाता है। आपको लगता है कि पूरा हल्दी उल्दी पूरा मिलाइले है, वो नहीं कुछ होता है। वो एक केमिकल आता है, 2 गुण डालता है, वो पूरा हरा कर देता है। तो बच्चों, तो देखिए, यह मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग होता है फेफड़ा। फेफड़ा होता है जो यह मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, जिसकी संख्या हमारे शरीर में एक जोड़ी होती है। यह शरीर के अंदर निर्मित, हमारे शरीर के अंदर निर्मित हुआ CO2 गैस इसको बाहर निकालने का कार्य करता है। इसके अलावा लहसुन और मसाला के दुर्गंध को, हाँ देखिए बच्चों, आप लोग को शहर के बच्चों को उसको नहीं आ रहा होगा समझ में लहसुन, तो देखिए आप लोग को हम सर्च किए अभी गूगल पे,
किए हैं। तो देखिए यही लहसुन होता है हमारे प्यारे बच्चों। तो देख लिए आप, ये मसाला है एक प्रकार का जिसको स्वाद बढ़ाने के लिए सब्जी और चिकन में डाला जाता है। ज्यादातर चिकन में यूज इसको करते हैं। हाँ, बकरा में भी यूज किया जाता है, खस्सी हो गया, ये सब में। तो देखिए बच्चों, वो हम अपने टॉपिक से भटक रहे हैं, टॉपिक पर चलते हैं। कार्य करता है, इसके अलावा लहसुन और मसाला के दुर्गंध को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो बच्चों देखिए, अभी नहीं समझ में आए फिर आपको समझाएंगे। ऐसा बात नहीं है कि एक बार में कोई टीचर होता है समझा दिया, दोबारा नहीं समझाता। हम ऐसा टीचर हैं कि आपको 100 बार बताएंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप देखिए फिर से। आइए बोलते हैं, फेफड़ा क्या है? यह मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है फेफड़ा, जिसकी संख्या 1 जोड़ी होती है। यह शरीर के अंदर निर्मित CO2 गैस को बाहर निकालने का कार्य करता है। इसके अलावा लहसुन और मसाला के दुर्गंध को बाहर निकालता है। तो फेफड़ा आप लोग देख लिए होंगे। देखिए, ये चैनल हम न्यू बनाए ज्ञान सर कोचिंग क्लास है, इसको सपोर्ट करिए आप लोग और आगे सब्सक्राइब और लाइक कर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और जो गलतियां हमको हो रही है उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, उसको हम सुधारेंगे अगले वीडियो में जरूर। तो आप लोग मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। तो देखिए, मेरा नाम रंजन सर हुआ, जो आपको इस चैनल पर हम साइंस पढ़ाएंगे। साइंस के टोटल चीज हम करवाएंगे, SST का करवाएंगे और मैथ तो करवाते हैं विकास सर।